आज मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे यंगेस्ट वॉरियर की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड फिल्म सोल्जर बॉय एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्पॉयलर्स आगे हैं, ध्यान रखना और टेक केयर। मूवी रशिया में शुरू होती है, जहाँ 3 लोगों की एक फैमिली नदी के किनारे बैठी अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। उनमें से सबसे छोटा सर्गे अलियोश्कोव अपनी मम्मी और बड़े भाई के सामने पेड़ के टॉप पर होने की बोस्ट शेखी मारता है। तभी अचानक जर्मन फाइटर जेट्स उनके ऊपर से उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने को कहती है, पर 6 साल का बच्चा कहता है कि उसे डर नहीं लगता और वो एक स्लिंगशॉट गुलेल से जेट पर निशाना लगाता है। सबकी हैरानी के बीच वो जेट्स को हिट कर देता है और उन्हें ब्लास्ट कर देता है। पर जब वो आसपास देखता है तो उसकी फैमिली जा चुकी होती है। सर्गे इस सपने से डरकर उठ जाता है और अपनी माँ को पुकारता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। उसे लगता है कि उसकी माँ है। वो दरवाजे की तरफ भागता है, पर एक पड़ोसन औरत घबराई हुई अंदर आती है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि वो जिंदा है और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई मारे गए हैं। छोटा बच्चा समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है और अपनी माँ का वेट करने के लिए घर पर ही रुकना चाहता है। औरत उसे बताती है कि जर्मन्स ने उन पर अटैक कर दिया है और उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है, वो अपने पीछे पूरे नेबरहुड को जलता हुआ देखता है। वो बेकार में अपनी माँ को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर भागने के बाद वो जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी माँ को बुलाने लगता है कि वो आकर उसे ले जाए, क्योंकि वो खो गया है। उस रात वो जंगल में ही रुकता है। अगली सुबह हम उसे नदी से पानी पीते देखते हैं। तभी दुश्मन सोल्जर्स उसकी तरफ आते हैं। सर्गेई ये जानते हुए कि वो डेंजरस हैं, जल्दी से एक पेड़ की रूट्स के अंदर छिप जाता है। वो थोड़ा घबरा जाता है जब एक सांप उसके पास आता है, पर वो एक शब्द भी नहीं बोलता और ना ही भागता है। सर्गेई को सांप से ज्यादा सोल्जर्स का डर है। सोल्जर्स नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना ले लेता है और उस रात उसे खा लेता है। हालांकि दिन के एंड तक छोटा बच्चा पूरी तरह थक चुका है। उसने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया था और बिना किसी डेस्टिनेशन के चलता जा रहा था। लंगड़ाते हुए वो गिर जाता है, पर चलना नहीं छोड़ता। रास्ते में उसे वाइल्ड बेरीज दिखती हैं और वो उन्हें खाने लगता है, पर तभी उसके पीछे एक एक्सप्लोजन होता है जो उसे चौंका देता है। बच्चे को चक्कर आने लगते हैं और उसे हेलुसिनेशंस होने लगती हैं कि कोई उसके पीछे आ रहा है। हालांकि ऐसी कंडीशन में भी वो बहादुर खड़ा रहता है और उस इंसान को बताता है कि उसके पास राइफल है और वो डरता नहीं है। वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, पर कुछ देर बाद बेहोश होकर गिर जाता है। जब वो सो रहा होता है, 2 सोल्जर्स उसके पास आते हैं। सीन रशियन आर्मी बेस पर कट होता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने पेट्रोल सोल्जर्स का वेट कर रहे होते हैं। वो उस छोटे बच्चे को लेकर आते हैं जो इंजर्ड और वीक है। जब सोल्जर्स कहते हैं कि वो उनकी साइड हैं, तो छोटा बच्चा उनसे खुल जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है और उसे भी अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है, तो सभी सोल्जर्स हंस पड़ते हैं। सोल्जर्स को छोटे बच्चे से लगाव हो जाता है और वो उसे घेर लेते हैं। वो उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यहाँ तक कि स्ट्रिक्ट रहने वाले कमांडर भी बच्चे का ख्याल रखते हैं। कातिया नाम की एक नर्स सर्गे के वूंड्स की ड्रेसिंग करती है और वो भी उसकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाती है। बच्चा उसे अपने वूंड्स पर एक टैंक ड्रॉ करने को कहता है, क्योंकि वो बड़ा होकर सोल्जर बनना चाहता है। इंजर्ड सोल्जर्स भी बच्चे से बात करते हैं और उन्हें काफी हल्का फील होता है। सर्गे कमांडर की गन और उनके बैट से बहुत फैसिनेटेड है। कमांडर भी छोटे बच्चे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और बुलेट्स निकालने के बाद उसे अपनी ऑनररी पिस्टल के साथ खेलने देते हैं। सर्गे उन्हें अपनी पीठ पर बना हुआ टैंक दिखाता है और खुद एक सोल्जर होने की बोस्ट करता है। बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कातिया कमांडर से कहती हैं कि बच्चे को बटालियन के साथ रुकने दें, पर वो डिसएग्री करते हैं, ये कहते हुए कि ये सेफ नहीं होगा। वो सर्गे को अनाथालय ऑर्फनेज भेजना चाहती हैं। सोल्जर्स अपना सारा फ्री टाइम सर्गे के साथ बिताते थे। दिन भर बहुत से लोग उससे मिलने आते हैं। वो उसके लिए दूर से अपनी फैमिलीज द्वारा भेजा गया खाना लाते हैं और उसे अपनी बिनोक्युलर्स दूरबीन के साथ खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सोल्जर कमांडर के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि बच्चे को बटालियन के साथ रुकने दिया जाए। सोल्जर्स का बच्चे के साथ एक क्लोज कनेक्शन बन गया है और वो उसे अपना समझते हैं। उसकी प्रेजेंस उनके सीने से वॉर का बोझ कम कर देती है। हालांकि कमांडर बच्चे को उसकी सेफ्टी के लिए ऑर्फनेज भेजने पर अड़े रहते हैं। अगले दिन दुश्मन अटैक करते हैं और कई सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं। सर्गी को ऑर्फनेज ले जाने के लिए एक व्हीकल आता है। कमांडर बच्चे को ये न्यूज देते हैं और उसे गिफ्ट में एक वुडन ऑनरी पिस्टल देते हैं। बदले में बच्चा उन्हें गले लगाता है और कहता है कि उसे कमांडर की सेफ्टी के लिए डर लग रहा है। कमांडर उसके गले लगने से पिघल जाते हैं और अपना इरादा बदल लेते हैं। वो सर्गी को अपने बेटे के रूप में सोल्जर्स के साथ रुकने के लिए कहते हैं। उस रात सोल्जर्स छोटे बच्चे के लिए छोटी सोल्जर वाले कपड़े ढूंढते हैं। वो सर्गी को अपने पास रखकर बेहद खुश हैं। कमांडर सर्गी को जगाते हैं और उसे कपड़े देते हैं। वो उन्हें पहनता है और इधर उधर भागता है। बिल्कुल एक रियल सोल्जर की तरह लगता है। बाकी सब उसे अपना लिटिल सोल्जर बॉय कहने लगते हैं।
जब बच्चा इधर उधर भाग रहा होता है तभी जर्मन्स बटालियन पर एयर अटैक कर देते हैं। सोल्जर्स जल्दी से सर्गी को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। इंजर्ड सोल्जर्स की गिनती तेजी से बढ़ने लगती है। सर्जी किसी काम आना चाहता है, इसीलिए वो प्यासे सोल्जर्स के लिए पानी लाता है। उनमें से एक उसे अपनी फैमिली द्वारा भेजा गया लेटर पढ़ने को कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। छोटा बच्चा हेल्प करना चाहता है पर उसे पढ़ना नहीं आता। वो लेटर लेता है और उसमें लिखी बातें खुद से बनाकर बोलने लगता है और कहता है कि सोल्जर की गाय काऊ घर पर सेफ है। जब सोल्जर कहता है कि उसके पास गाय नहीं है तो बाकी लोग उसे कहानी के साथ चलने को कहते हैं और हंस पड़ते हैं। वो सबके लेटर्स इसी तरह पढ़ता है और उनका मुंह ठीक करता है। अगले सीन में हम काटिया और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड लगते हैं पर अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करते। बाद में सर्गी कमांडर से कहता है कि वो बटालियन में ऑर्डरली पोजीशन पर है और खुद को वैसे ही इंट्रोड्यूस करने लगता है। हालांकि बच्चा तभी एक सोल्जर के स्टेशन को अटैक से डिस्ट्रॉय हुआ देखता है। कमांडर उसे मरे हुए सोल्जर को रिस्पेक्ट पे करने के लिए अपनी हैट उतारना सिखाते हैं। अगले दिन वो कमांडर पर जोर डालता है कि वो उसे एक मिशन दे और उसे सोल्जर्स के बीच लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने का टास्क दिया जाता है। वो अपना टास्क एफिशिएंटली पूरा करता है और यहाँ तक कि सोल्जर्स को अपने लिए डांस भी करवाता है। अगले दिन सर्गी अपने बाइनोक्यूलर्स के साथ बीच से थोड़ा दूर जाता है। जब वो उसके साथ खेल रहा होता है उसे एक हेस्टैक घास के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिलता हुआ दिखता है। वो वापस बटालियन की तरफ भागता है और सोल्जर्स को अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताता है। सोल्जर्स को डाउट होता है पर फिर भी वो बच्चे के साथ चले जाते हैं। जब वो हेस्टैक के पास पहुंचते हैं तो वो उसके नीचे छिपे 2 जर्मन स्पाइस को देखकर अलर्ट हो जाते हैं। स्पाइस को अरेस्ट कर लिया जाता है और बच्चे की इंटेलिजेंस के लिए उसकी तारीफ की जाती है। उस रात कमांडर सर्गी को उसकी अडॉप्शन के लीगल पेपर्स दिखाते हैं। वो अब ऑफिशियली उस बच्चे का पिता बन गया है। सर्गी को काटिया के लिए कमांडर की फीलिंग्स पता है, इसलिए उनकी काइंडनेस चुकाने के लिए वो उन्हें काटिया से कन्फेस करने ले जाता है। पर दोनों उसे किसी दूसरे आदमी से बात करते हुए दिखते हैं और गलती से सोच लेते हैं कि उसे किसी और में इंटरेस्ट है। जर्मन्स द्वारा बेस पर दोबारा अटैक किया जाता है। इस बार सर्जी पूरी ताकत से सोल्जर्स की मदद करता है और फ्रंट लाइन में सोल्जर्स को एम्यूनिशन सप्लाई करता है। पर वहां मौजूद सोल्जर्स उसे वापस शेड में जाने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब वो शेड में आता है तो वो देखता है कि कमांडर और बाकी लोग पैनिक कर रहे हैं क्योंकि कर्नल के साथ फोन कनेक्शन टूट गया है। एक सोल्जर को टूटे हुए वायर्स ठीक करने के लिए भेजा जाता है। सर्जी उस सोल्जर के पीछे जाता है और देखता है कि वो बुरी तरह जख्मी हो गया है। वो मरते हुए सोल्जर से पूछता है कि वो वायर्स कैसे ठीक कर सकता है और फिर खुद उसे ठीक करता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और ट्रूप्स को बुला लिया जाता है। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचा लेता है। बाद में हम कमांडर और कातिया को नदी के किनारे बात करते देखते हैं। कमांडर आखिरकार उसके लिए अपना प्यार कन्फेस कर देते हैं और उसे सर्जी की मां बनने को कहते हैं। कातिया बेहद खुश है, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाए एक सोल्जर उनके पास आता है और कमांडर को एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें बेस से डिस्पैच कर दिया गया है। अगले दिन सभी सोल्जर्स सर्जी के साथ अपने नई बेस के लिए निकल जाते हैं। हालांकि रास्ते में उन्हें एक माइनफील्ड मिलता है जो उनके कुछ व्हीकल्स को उड़ा देता है। कमांडर को चोट लगती है जबकि ग्रुप का ऑर्डरली जिसकी सर्जी काफी क्लोज था एक्सप्लोजन में मारा जाता है। वो रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वो जख्मी लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और नई बेस की तरफ अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। जब वो आखिरकार दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वो कमांडर के लीडर जनरल से मिलते हैं। वो भी बच्चे की एम्बिशन से इंप्रेस होते हैं और इतनी स्मार्ट बच्चे के लिए कमांडर को कंग्रेचुलेट करते हैं। अगले दिन उनकी डिवीजन को एक गार्ड्स बैनर से अवार्ड किया जाता है और बच्चे को भी। जब जनरल उसे अपना बैज देते हैं तो वो अपनी देश को बचाने का प्रॉमिस करता है। एक रात उनकी बेस पर बुरी तरह अटैक होता है और कमांडर खंडहर के नीचे फंस जाते हैं। सर्जी अपने पिता के लिए रोता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वो दूसरे सोल्जर्स को बुलाता है जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन सर्गी जख्मी कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने के चक्कर में उसके हाथों में चोट लग गई थी। बच्चा अब इस टीम का एक इनसेपरेबल अटूट हिस्सा बन चुका है। उनके अलावा उसकी कोई फैमिली नहीं है और वॉर में वो जहां भी जाते हैं वो उनके साथ जाता है। मूवी वहां एंड होती है जब रेजिमेंट को दूसरे बेस पर जाते हुए देखा जाता है। बैकग्राउंड में एक वॉइस नरेट करती है कि उसने स्टालिनग्राड की बैटल में भी हिस्सा लिया था और सोल्जर्स के साथ पोलैंड तक पहुंचा। उसे आज दुनिया के सबसे यंगेस्ट सोल्जर के रूप में जाना जाता है और उसकी बहादुरी की लेजेंडरी कहानी अब पूरी दुनिया में सुनने के लिए फैल चुकी है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, टर्न ऑन नोटिफिकेशंस और चैनल की हेल्प करने के लिए एक लाइक जरूर छोड़ दें। देखने के लिए शुक्रिया।